विशुद्ध सागर जी महाराज की मुनिवर श्री 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की सुलभ श्री 105 अकंप सागर जी महाराज की। मैं मंगलाचरण के लिए हमारे भाई जो घाटोल से बता रहे हैं राजेंद्र कुमार जी साहब पार्सोलिया, उनसे निवेदन मंगलाचरण का आज के प्रोग्राम में प्रारंभ करें, शुरुआत करें। बड़े उत्तम समाधि लक्षणीय धारण की वाला तो है नहीं, जहाँ तालियां बजाना पड़ेगा तालियां बजाना। हो 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 संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है शान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे भी जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे भी जन्नत है। गुरु ने संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे भी जन्नत है। गुरु शुद्ध सागर जी है हम सबके तारणहारे, गुरु शुद्ध सागर जी है हम सबके तारणहारे। हम सबके जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। अब इनके दीक्षा दिवस पर हम सबका है ये वादा, जो सीखा उसे अपनाए खुशियों को हम सब पाए। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे भी जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे भी जन्नत है। रावत भाटा के हर घर में खुशियों का समा आया, रावत भाटा के हर घर में खुशियों का समा आया। रावत भाटा की समाज का सपना सच है बनाया। गुरु है श्री पंचम से सागर से मेरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे भी जन्नत है। बोले महावीर भगवान। बहुत ही सुंदर हमारे भाई राजेंद्र जी, आज इनका 10वां उपवास चल रहा है, उसके बाद में एनर्जी लेवल हम सब लोग कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान KM जैन साहब, वो यहाँ पर आए, चित्र अनावरण कर दिन पूजन करें, और भाई जम्मू जी और संजय जी इनका मुकुट लगा करके माल्यार्पण करें। भाई KM जैन साहब तिलक लगाओ, माला पहनाओ और ये लगाओ। KM जैन साहब के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। एक ऐसे शख्स हैं, सबसे रावतपाड़ा में एम्प्लॉय हैं, धार्मिक गतिविधियों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अभी का जो इनको चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन मुकुट बांध करके माला पहना के इसलिए नहीं कर रहे, इन्होंने 1 लाख रुपए की दी है अपने अल्पाहार में, भोजन के पुण्यार्जन यही है। पहले मैं इससे ज्यादा इस बात के लिए चाहूंगा कि हम इनको फोन किया कि आपका बैनर बनवाना है, आपके फोटो में हमें अवेलेबल करा दो और आपके नाम दे दो। इन्होंने कतई मना कर दिया, मुझे नाम भी नहीं चाहिए, मुझे फोटो भी नहीं चाहिए और आप मेरा को मत करो। बड़ी मुश्किल से 3 बार निवेदन करके इनके नाम लिए हमने और बैनर बनाया है। तो ऐसी छवि के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से सम्मान करें।
महाराज श्री को श्रीमंत बैठे थे। कल्याण जी क्या कह रहे क्या कह रहे? हाँ, मैंने कभी जी बोला था, लेकिन वो मंदिर आकर के स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, इसलिए घर पहुंच गया। हाँ, अभी चलो, ये बच्चों को लेना। दोनों अच्छे यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावगण, मातृशक्ति, आज बहुत ही हमारे राउतफटा वासियों के लिए बहुत ही परम हर्ष का विषय है और परम दिवस है कि आज चातुर्मास यूनिवर्सिटी 108 शुद्ध सागर महाराज के इस दौरान रावतभाटा में जो तपस्वियों की एक लाइन लगी है, ये पहला समय है कि इतने उपजन 10 उपवास, 9 उपवास, 8 उपवास, 7, 6, 5, 3, 2, 1 और जिन्होंने लाइफ में कभी उपवास नहीं किया उन्होंने भी एक उपवास, 2 उपवास किए। ये हमारे रावतभाटा के लिए परम सौभाग्य की बात है और ये सब इनका जो श्रेय जाता है हमारे यूनिवर्सिटी श्री इनके उनसे हम लोगों के जो पढ़ने के भाव परिवर्तन हुए हैं वो इनकी देन है। और मुनिश्री के निर्जल 10 उपवास में चल रहा है, लेकिन हमने देखा है कि एनर्जी में जो आत्मा में रमण करते हैं उनको बाह्य वस्तुओं से, अन्य से, इससे चल से कोई लेना देना नहीं होता है और यही एक सच्ची आत्मचिंतन होता है। और सभी जो हमारे भाई जितने भी हैं, ये नाम सबको अवगत है, समय भी अभाव है इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबको पता है रावतभाटा वासियों को 10 उपवास वाले जितने भी हैं, मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इनका कि इन्होंने एक रावतभाटा का मान सम्मान एक बढ़ाया है। आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में यही चर्चा हो रही है कि शुद्ध सागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान वहाँ के रावतभाटा की रेखा ही बदल गई थी। 10 उपवास कितने साथियों ने, और जिन्होंने 10 उपवास वाले ऐसे भी जिन्होंने लाइफ में कभी 2 उपवास भी नहीं किए, लेकिन महाराज जी के सानिध्य में पूरे इनके उपवास बिना किसी को चक्कर नहीं आए। महाराज सभी सबका ध्यान रखते हैं, सबको पूछते हैं क्या है, लेकिन महाराज को नहीं सारी एनर्जी है सभी ने, क्योंकि महाराज जी को भी जिसने उपवास किए नहीं है, 1 दिन किए, 2 दिन किए, तो लगातार 3, 5, 7, 9, 10 तक कर रहा है, तो ऐसा महाराज जी को भी मान लो। महाराज जी तो हमारे से सबसे नहीं है ऊंचे, लेकिन महाराज जी को एक जगह रहते हैं, लेकिन सबका ख्याल है कि कौन क्या है, किसके क्या चल रहा है मन में, ये सारी अपने इनकी, क्योंकि ऐसे संतों के पीछे विद्यां सिद्धियां सब दौड़ती रहती है आगे पीछे, और सब इनको बता देते किसकी किस समय क्या है कौन नहीं। ऐसे हमारे मुनिवर ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और ये भाई को निवेदन करूँगा, उनकी 4 लाइनें, 4 लाइनों के लिए ये फेमस है और 4 लाइनें। वैसे तो इस चतुर्मास की अगर शब्दों में वर्णन किया जाए तो आप सभी का यह मानना है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। पारस प्रभु की प्रतिमा अतिशयकारी, स्पर्श प्रभु की प्रतिमा अतिशयकारी मुनि श्री शुद्ध सागर में किया तब यहाँ भारी, किया यहाँ तक भारी। 1 या 2 भाव में, 1 या 2 भाव में सिद्धालय में जाने की इनकी है तैयारी, इनकी है तैयारी। उनकी आत्मसत्ता में, उनकी आत्मसत्ता में हुआ चमत्कार, उनकी आत्मसत्ता में हुआ चमत्कार यहाँ
हुआ चमत्कार, यहाँ रावण भागा नहीं, हुआ चमत्कार। 10 और 5 उपवास के ये धारी, 10 और 5 उपवास के ये धारी, ये भविष्य में बनेंगे प्रतिमाधारी, भविष्य में बनेंगे प्रतिमाधारी। ये सम्यक दर्शन को पाएंगे, ये सम्यक दर्शन को पाएंगे श्री अकंप सागर की तरह। ये भी दीक्षा पाएंगे अकंप सागर की तरह, ये भी दीक्षा पाएंगे। निज आत्म तत्व की ले शरण, निज आत्म तत्व की ले शरण, हम निज आत्म तत्व की ले शरण। कर्म अपने खपाएंगे, कर्म अपने खपाएंगे, और जब भी समाव शरण लगेगा मुनि श्री शुद्ध सागर का, हम सब मिलकर वहां पर जाएंगे, हम सब मिलकर वहां पर जाएंगे। कोई परम पूज्य 108 विदुर सागर जी महाराज, शुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 105 अकंप सागर जी महाराज की जय। ओम प्रकाश जी आप अपनी बात की। ओम प्रकाश जी से मेरी बात हुई इंटरनल, उन्होंने कहा कि मेरे द्वंद्व चल रहा है अंतर मन में, तराजू बराबर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इधर का पतड़ा भारी होगा या उधर का पतड़ा भारी होगा। और हम सब अनुमोचना करें, भावना माए कि ओम जी भाई साहब आगे निकले, उसके पीछे पीछे हम भी चलेंगे बाद में। जहाँ संयम दया तप त्याग और ईमान रहता है, वही जाग के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर तूने किसी के पाँव का कांटा निकाला है, अगर तूने किसी के पाँव का कांटा निकाला है, तो जिंदगी तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो निश्चित ही तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। जितने भी तपस्वी है, जिन्होंने भी तपोराधना की है, उन समय विनम्र निवेदन है कि जिस पथ पर हम अग्रसर हो चुके हैं, उसमें हम संयम का इसका बिल्कुल परिपालन करें, भाषा वर्णों पे लगाम दें, क्योंकि हम तो एक जो 10 उपवास किए तभी अपने को निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। और परस्पर जीवो रहना हमारे 3 लोग के उसमें चित्र में लिखा हुआ है, आपस में सब लोगों के संस्कृति सब प्रेम बनाए अपन। और बाकी महाराज श्री के अभी सम्मान होना है, उसके बाद में महाराज श्री के प्रवचन होंगे। सम्मान के लिए आ जाए भाई संजय गोदारी। और हाँ, ये 10 उपवास वालों के लिए नाम पढ़ रहा हूँ। हाँ, सुनील जी कोठारी, संजय जी कोठारी, वही आ जाए। फटाफट बोलो। राजेंद्र कुमार साहब पासोलिया, नीलम जी कोठारी से निवेदन वो आ जाए और महिलाओं को सम्मान करेंगे। हमारे इधर साइड में आ जाएगा। हाँ संजय जी, भाभी जी ना, संजय जी वाले भाभी जी, हमारे भाभी जी संजय जी वाले आ जाए। हाँ नीलम कोठारी, नीलम जी, हाँ नीलम संजय, नीलम जी कोठारी। हो गया भाई, जम्मू जी से दिया, जम्मू जी से दिया है। श्रीमान पीयूष जी गोराया, श्री अंकित जी दुगेरिया,
आकाश जी जैन, मातृशक्ति आएंगे श्रीमती सोनली दुबेरिया। श्रीमती सीमा जी हरसोरा, श्रीमती मेघा जी सावला, श्रीमती सुधा जी डोराया, श्रीमान सौभाग्यमल जी साहब सेठिया, वो यहाँ पधारे। सुश्री सुरभि दुबेरिया, सुश्री सुरभि दुबेरिया, हाँ। श्रीमान मुकेश जी मास, श्रीमान सौरभ जी सामरिया, श्रीमान प्रकाश जी सेठिया, श्रीमती चंदा सेठिया, श्रीमती चंदा सेठिया तुरंत प्रभाव से आ जाए। श्रीमती मंजू जी डोराया, श्रीमती मंजू जी डोराया, ये इनकी मम्मी का सम्मान पत्र। सुश्री परीक्षा जैन, हमारे भाई राजेश जी जैन डोराया, जो चातुर्मास के पश्चात लाइन में लगे अक्रम प्रसाद जी के पीछे और भाई राजेश के पीछे मेरी ऊंचा है। सबको साथ लेके जाएंगे, चिंता मत करो। भाई सुनील जी सावला, भाई सुनील जी सावला, भाई ऋषभ जी सावला,
यहाँ पर ऐसे उपवास वाले हो रहे हैं जिन्होंने एक व्रत एक उपवास इस 10 लक्षण पर्व के दौरान उनके 6 उपवास हो रहे हैं और 5 व्रत हो रहे हैं। समय अभाव के कारण और बहुत से तेल हैं, किसी ने डबल तेला किया, किसी ने सिंगल किया, किसी ने 2 उपवास किए, ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं। समय अभाव के कारण हम लोगों को अभी सम्मानित नहीं कर पा रहे। भविष्य में आगे समय मिलेगा, हम करेंगे उनको। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज श्री के कार्यक्रम ऊपर फेंक दूंगा इसको। इसको माइक पे सेट कर देना। किसको लगाना है? उसको एक साइड में एक तार लगा हुआ, उसमें ये लग रहा है, जो लग जाएगा। हाँ, चिमटी लग जाएगी तो लग रहा है। मुनिश्री के द्वय चरण कमलों में शशत वंदन करते हुए विनती करता हूँ कि धर्म सभा को संबोधित कर हम सब प्राणी मात्र के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। ओम नमस्तेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की 108 शुद्ध सागर जी महाराज की, अकम्प सागर जी महाराज की। रावत भाटा में अभी तक बाढ़ आती थी पानी की, अब बाढ़ आई है तपस्वियों की। आज तक जिसने भी तप नहीं किया वह भी तप करने के लिए अग्रसर हुआ। जिसने आज तक धर्म को जाना नहीं, जिसने आज तक धर्म को पहचाना नहीं, वह धर्म में एकदम कूद पड़ा। क्या नाम इनका, आशीष भाई, तुमने पानी का बांध बनाया है, अब तुम्हें तपस्वियों का बांध बनाना पड़ेगा। उस बांध में तपस्वी इकट्ठे होंगे। कल्याणमल जी, तुम यह नहीं सोचना कि यह तपस्या जो हुई है मात्र 10 दिनों के लिए हुई है। एक बार तप जीवन में आ जाता है फिर पूरे जीवन तप रहता है। जम्बू भाई, तुम यह मत सोचना कि 10 दिन हो गए हमारा काम। नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो प्रारंभ है। अभी मैंने धर्म को समझा है, अभी मैंने धर्म को स्टार्ट किया है, अभी तो मुझे और बहुत आगे जाना है। जिसने कभी आज तक एक आसन भी नहीं किया था, गुरु भाई कितने उपास किए थे? किए थे, एक भी नहीं किया था। अब कैसा लग रहा है? तप करने वाला कभी भी पछताता नहीं है। राजेश भाई,
तप करने वाला कभी भी पछताता नहीं है। कल्याणमल जी बोल रहे थे, बोले छुलक जी के पीछे पीछे राजेश भाई। राजेश भाई देखो, तुम आगे बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन बढ़ना तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो अनंत काल बाद जब भी तुम बढ़ोगे तो इसी मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज तक तपे बिना घी निकला नहीं है। क्या नाम इनका, बगी, क्या नाम इनका, डी के जैन के पीछे बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, तुमने घी खाया कभी? घी खाया तुमने? हाँ। वह घी निकला कैसे था? गाय के थन को निचोड़ा तो घी निकल आया। गाय के थन को, क्या नाम तुम्हारा उदयपुर वाले हैं? के एम जैन साहब, गाय के थन को निचोड़ा तो घी निकल आया? नहीं निकला। फिर कैसे निकला? गाय के थन को निचोड़ा तो दूध निकला था, और दूध निकलने के बाद फिर उसको तपाया था, और जब तपाया था तो उसमें से घी निकला था। यदि नहीं तपाओगे तो वह दूध फेंकना पड़ेगा। पकड़िए जब्बू भाई, नहीं तपाओगे तो दूध फेंकना पड़ेगा। आज का दूध कल चलने वाला तुम्हारा नहीं है, और जो तपा लेगा वह वर्दी में भर के रखेगा, और उसका दूध महीनों महीनों तो खराब नहीं। घी एक बार निकल गया माताओं, फिर घी जितना पुराना होता है उतना महंगा होता है। डीके जैन साहब समझना, घी जितना पुराना होगा उतना महंगा होगा, और दूध जितना पुराना होगा उतना। इसलिए हे माताओं, तुम जिस पर्याय में बैठी हो ये घी नहीं है, ये दूध है। ये घी नहीं है, ये दूध है। यदि इसको तपा लिया तो घी निकल जाएगा, और एक बार घी निकल गया तो फिर अनंत काल कभी खराब होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, यदि संसार की तपन से बचना है तो तप करो। भोजराज भाई, संसार की तपन से बचना है तो तप करो, और संसार के भव भ्रमण से बचना है तो तप करो। संसार से छूटने का मात्र एक ही उपाय है, और वह है तप। तपे बिना न आज तक किसी का कल्याण हुआ है, और न भविष्य में किसी का कल्याण होने वाला है। इसलिए हे तपस्वियों, तुम लोग ऐसे क्यों लटक रहे? हे तपस्वियों, तुम ऐसे क्यों लटक रहे? अपने अंदर की आवाज को पहचानो, अपनी निज आत्मा को पहचानो, अपने निज शक्ति को पहचानो। मेरे पास अनंत शक्ति है, 10 क्या मैं 100 भी उपास कर सकता हूँ। एम साहब, एम साहब, क्या नाम तुम्हारा, जो भी हो, तप करने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं, तप करने के लिए बाहर की शरीर की आवश्यकता नहीं। तप करने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। तप करने के लिए किसी की आवश्यकता है तो सबसे बड़ी मन दृढ़ शक्ति की आवश्यकता।
जिसने एक बार दृढ़ विश्वास कर लिया कि मुझे यह काम करना ही है, फिर कुछ भी हो जाए। अभी देखो आशीष भाई, 10 दिन हो गए जी। कल्याण जी बोल रहे थे, महाराज क्यों उपास कर रहे हैं? बीमार हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैसे जैसे तपस्वियों की तपस्या बढ़ी और वैसे वैसे जम्बू भाई सूरज का भी ताप बढ़ता गया। समझो जरा, वह भी तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि तुम्हारी दृढ़ शक्ति कितनी मजबूत है। मैं तुम्हें तपा करके ही छोड़ूंगा। तुमने तपने का प्रण लिया है और मैं पूर्ण तपाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहाँ फेल होते हो। मेरी दृढ़ शक्ति मजबूत है सूर्य, तू कितना तप ले, मैं ठंडा होने वाला नहीं। तू कितना तप ले, मैं ठंडा होने वाला नहीं हूँ। पारसनाथ के ऊपर भी कमठ ने पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, शोले बरसाए, पानी बरसाए, लेकिन पारसनाथ ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उठने वाला नहीं हूँ। मैं बैठा, अब मेरी तपस्या भी छोड़ नहीं सकती। इसलिए जम्बू भाई, ऐसा दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, ऐसे पक्के होना पड़ेगा। एक बार मैंने संकल्प कर लिया जम्बू भाई बागड़िया, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले महाराज जी कैसे होगा, जी कैसे होगा? व्यक्ति तो देखो, क्या नाम तुम्हारा, कल्याणमल जी, जब सबसे पहले ट्रेन आई थी, सबसे पहले, ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने में, तो लोग ऐसा सोचते थे, अरे 2 पटरी पे कैसे चल रही होगी। बर्नी जी ने लिखा ना कि जहाँ से ट्रेन की पटरी निकाली गई, वहाँ लोगों का मेला लगता था देखने के लिए कि ये कौन सा अजूबा है। समझना आशीष भाई, ये कौन सा अजूबा है जो 2 पटरियों पर दौड़ा जा रहा है। इसके ना आगे पीछे कोई ना बैल लगे ना घोड़ा लगे। और लोगों की मान्यता क्या बन गई, इसमें काली देवी बैठी है। समझना, इसमें काली देवी बैठी है, ये कौन सा अजूबा है। तो ऐसे मैंने जब तक दृढ़ संकल्प नहीं किया, बदल दो। मैंने ऐसे जब तक दृढ़ संकल्प नहीं किया, जब तक मन में 50वां विकल्प उठते हैं, लेकिन जब मैं संकल्पित हो गया, फिर आगे पहाड़ भी आ जाए तब भी मैं तोड़ के आगे चला जाता हूँ। इसलिए जम्बू भाई, तुम लोगों ने 10-10 उपास कर लिए, अब कल से खत्म है, कल से खत्म। कम से कम देखो, कम से कम 10 लक्षण तो हो गए, लेकिन 10 लक्षण में ऐसी कोई उपलब्धि हो जो मेरे जीवन भर चले। जम्बू भाई बागड़िया, खड़े हो जाओ। देखो तुमने, देखो हंसना नहीं, इस व्यक्ति, तुमने सबका सम्मान किया कल्याण भाई, इसका भी सम्मान करो।
निवेश भाई सुनो, इस व्यक्ति ने 24 घंटे यहाँ रह करके और खूब सेवा की। कर लो सम्मान करो ना। महाराज जी जम्मू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलो करिए। बोले शुद्ध शिखर जी महाराज की जय। मैंने महाराज के सानिध्य में लेकर यह सम्मान के बजाय मैंने आत्मा का सम्मान समझाया, इसलिए मैं श्रीमत नहीं करूँ। जम्बू भाई